दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कबीर के दोहे। आप सभी बच्चों ने कबीर के दोहे ज़रूर सुने होंगे। जो भी दोहे यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से कुछ ना कुछ दोहे आपको ज़रूर आते होंगे। तो फिर भी अपनी जानकारी के लिए, आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए फिर से इन दोहों को पढ़िए और इन्हें समझने का प्रयास कीजिए। पाठ परिचय। कबीर के दोहे हमारे अंतर्मन पर गहरी छाप छोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है अंतर्मन। जिसका अर्थ क्या है कि आपके अंदर के मन पर। तो ये क्या करते हैं, बहुत ही अपना प्रभाव छोड़ते हैं। हर दोहा हमें एक सीख देता है जिसे अपनाकर हम जीवन में सफल हो सकते हैं। कबीर जी के दोहे जीवन जीने की सही राह दिखा देते हैं। कबीर जी ने समाज में फैली कुरीतियों और आडंबरों पर अपने दोहों में कठोर प्रहार किया है। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द आते हैं, कुरीतियां और आडंबर। तो कुरीतियां मतलब होता है बुरी रीतियां। कु लग गया रीति में तो बुरी रीतियां, यानी कि जो भी हमारे बुरे रीति रिवाज चले आ रहे हैं। और आडंबर का अर्थ होता है जो दिखावे के लिए किया जाता है। तो जो भी समाज में क्या है, बुरी प्रथाएं चल रही हैं या जो भी दिखावा लोग करते हैं, तो उनको कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से क्या किया है, उनका खंडन किया है और लोगों में भक्ति भाव का बीज बोया है। और लोगों में क्या जगाने की कोशिश की है, भक्ति जगाने की कोशिश की है। तो आइए हम दोहे पढ़ते हैं और उनके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। पहला दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच हैं, ताके हृदय आप। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साच बराबर तप नहीं। देखिए यहाँ पर दो शब्द आए हैं, साच और तप। साच का अर्थ है सत्य, यानी सच्चाई, सच। और तप का अर्थ होता है तपस्या, यानी कि आप क्या है, सच के बराबर तप नहीं। तो क्या है, सच के बराबर कोई भी तपस्या नहीं होती है। देखो सच बोलना कितना कठिन होता है ना। तो जो सच बोलते हैं वो क्या करते हैं, एक तरीके की तपस्या करते हैं। झूठ बराबर पाप, और झूठ को किसके बराबर रखा गया है, पाप के बराबर। यानी कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको क्या कहेंगे कि आप क्या बन गए हैं, पापी बन गए हैं। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जाके हृदय, यहाँ पर एक शब्द है हृदय। हृदय मतलब हृदय, जिसके हृदय में साच है यानी सच्चाई है, सच है, ताके हृदय आप। तो यहाँ पे जो ये आप शब्द है, ये किसके लिए संबोधित किया गया है, भगवान के लिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में सच्चाई होती है उसके हृदय में हमेशा भगवान का निवास होता है। तो आइए अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाई, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है गोविंद, जो किसके लिए कहा गया है, ईश्वर या भगवान के लिए। तो वो कह रहे हैं कबीरदास जी कि गुरु और गोविंद दोऊ खड़े, मेरे सामने क्या है, एक तरफ गुरु जी खड़े हैं मेरे और एक तरफ भगवान जी खड़े हैं। काके लागू पाए, अब देखिए एक शब्द है यहाँ पर पाए। तो इस पाए शब्द का अर्थ है पैर। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे सामने एक तरफ गुरु जी खड़े हैं मेरे और एक तरफ भगवान जी खड़े हैं। तो मैं किसके पैरों को स्पर्श करूं, किसके पैरों को सबसे पहले छूऊं। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर एक शब्द आया है बलिहारी। इसका अर्थ होता है कृपा करना। तो गुरुजी आपने मुझ पर ऐसी कृपा करी है कि आपने ही मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है या बताया है। तो मैं क्या करूंगा, भगवान से भी पहले किसके चरण स्पर्श करूंगा, अपने गुरु के। तो आप भी हमेशा अपने गुरु का सम्मान कीजिए और उन्हें हमेशा आदर दीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने अगले दोहे पर। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाई, बिनु पानी साबुन के, निर्मल करे सुभाई। तो देखिए यहाँ पर दो शब्द आपको दिख रहे हैं, निंदक और नियरे। जहां पर निंदक का अर्थ है बुराई करने वाला
और नियरे, देखिए आप अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं ना, नियर यानी कि पास। तो हमेशा जो हमारी बुराई करता है उन्हें हमें क्या करना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। आंगन कुटी छवाए, तो उससे क्या है, आंगन यानी कि जो आपका आंगन है, जो आपकी कुटिया है, इससे क्या होती है, साफ हो जाती है। बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई, जैसे क्या है, बिना पानी के बिना साबुन के निर्मल यानी कि सुंदर क्या कर देता है, सुंदर किसको करता है, सुभाय, जिसका अर्थ होता है स्वभाव। यानी कि क्या है कि जिस प्रकार बिना पानी और बिना साबुन के हम क्या करते हैं, हमारा जो मन है, हमारा जो स्वभाव है, उसको क्या कर देता है, निर्मल कर देता है। कौन, जब हम किसी निंदक को अपने पास रखते हैं। इसका अर्थ क्या है, जो भी हमारी निंदा करता है वो हमेशा क्या करेगा, हमारी निंदा करता रहेगा। तो हमें उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप गलती करेंगे वो आपकी निंदा करेगा। इससे आप क्या है, संभल संभल कर चलना सीख जाएंगे और गलतियों को दोबारा नहीं करेंगे। तो बच्चों आपको ये दोहा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले दोहे पर बढ़ते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। तो गुरु को किसके समान बताया गया है, एक कुम्हार के समान, और जो शिष्य है उसको कुंभ के समान। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है कुंभ, जिसका अर्थ होता है घड़ा। तो यहाँ पर क्या है कि गुरुजी क्या है, एक कुम्हार हैं, और जो उनका शिष्य है वो क्या है, एक घड़ा है। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, तो जैसे कुम्हार क्या करता है, बर्तन बनाते समय बार बार क्या करता है, उसको सही शेप देता है, सही आकार देता है अपने हाथों के सहारे से। अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट, तो अंदर से तो वो क्या करता है, सहारा देता है, और बाहर से चोट करता है। तो इसी प्रकार गुरु भी क्या करता है, शिष्य को, देखो आपके भी गुरुजी आपको डांटते होंगे, आपके अध्यापिका भी आपको गुस्सा करती होंगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ाई में बहुत अच्छा बना रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को और निखारने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले दोहे पर। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो ही। तो देखिए यहाँ पर क्या है, माटी कहे कुम्हार से, तो यहाँ पर मिट्टी जो है कुम्हार से कहती है कि तू क्या रौंदे मोय, तू मुझे क्या रौंदता है, यानी कि तू मुझे, जैसे कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को खूब, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, ऐसे वो क्या करता है, मिट्टी को एक तरीके से गूंथता है और फिर उसको शेप दे के उससे बर्तन बनाता है। तो मिट्टी क्या कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। यहाँ पर एक रहस्यमयी बात बताई गई है कि हर एक मनुष्य का जो अंत है वो क्या है, मृत्यु है। तो जब आदमी की मृत्यु होगी तो वो क्या बन जाएगा, देखो लोग उसे जला देंगे तो राख बन जाएगा, दफना देंगे तो क्या, मिट्टी में, तो लास्ट में उसकी क्या बन जाती है, मिट्टी। तो वो क्या करती है, मिट्टी कहती है कि एक दिन क्या होगा, मैं रो दूंगी तो लास्ट में क्या है, मैं ही तुझे, तू आज मुझे रौंद रहा है तो आगे क्या है, मैं तुझे रो दूंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले दोहे पर। मारा तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है कर। देखिए आपने इस कर शब्द का बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक कर का मतलब होता है टैक्स, यानी कि जो हम टैक्स देते हैं, और यहाँ पर जो कर है इसका अर्थ है हाथ। माला तो कर में फिरे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पंडित जी लोग या बहुत सारे सन्यासी लोग क्या करते हैं, माला का जाप करते हैं, तो उनके हाथ में क्या होती है, माला होती है। जीभ फिरे मुख माही, और जीभ में क्या होता है, राम 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 राम, कोई राधे राधे राधे, तो क्या जीभ से क्या करते हैं, वो नाम लेते हैं। मनवा तो चहुदिसी फिरे यह तो सिमरन नहीं, लेकिन क्या है, मन में न भगवान राम है न भगवान राधा का स्मरण है, केवल क्या है, मन तो कहीं और ही जगह भागा हुआ है, कहीं और ही जगह लगा हुआ है, तो यह तो सुमिरन नाही। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है दिशि और सुमिरन। तो दिशि मतलब दिशा, तो हमारा मन तो क्या है, जब चारों तरफ चारों दिशाओं में क्या है, फिर रहा है, घूम रहा है, यह तो सुमिरन नाही। तो सुमिरन का अर्थ है याद करना, तो ये तो भगवान का स्मरण करना हो ही नहीं सकता।
तो आशा करती हूँ कि आपको कबीरदास जी के दोहे बहुत अच्छी से समझ में आए होंगे और इनसे आपने कोई ना कोई सीख अवश्य ली होगी। तो ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी अवश्य कीजिए।